तो ठीक है प्यू, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि देखो साइन हाइपरबोलिक 2x दे दिया है। अरे e⁻x के अंदर कैसे आएगा? तो सबसे सिंपल बात वही है कि साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन याद रखो कि साइन हाइपरबोलिक a क्या होता था? साइन हाइपरबोलिक a हुआ करता था e⁻a माइनस e⁻a होल डिवाइडेड बाई 2। तो साइन हाइपरबोलिक 2x क्या होगा? e⁻2x माइनस e⁻2x होल डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एज इट इज d² प्लस 4d प्लस 4 टाइम्स y। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? d² प्लस 4d प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल e⁻2x माइनस e⁻2x। आ गया ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हो कि इक्वल्स टू के उस तरफ क्या आ चुके हैं? फंक्शन ऑफ e यानी e⁻ax। क्लियर? तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपका जो एलएचएस पार्ट है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो देयरफॉर फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन d² प्लस 4d प्लस 4 ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू 0। f of d is equals to d² plus 4d plus 4 is the auxiliary equation. Therefore f of d must be equals to 0. So d² plus 4d plus 4 must be equals to 0. ये क्या है? d प्लस 2 द होल स्क्वायर। उसको हम जानबूझ के 2 बार लिखेंगे ताकि आपसे मिस्टेक ना हो कि आपको 2 बार लिखना होता है। ऐसे क्या होता है कभी कभी कि d माइनस 2 द होल स्क्वायर लिखा तो d इक्वल्स टू -2 लिख के आप छोड़ सकते हो, नहीं लिखोगे बट छूट भी सकता है। आप बस 2 बार लिखोगे तो आपको आंखों के सामने क्लियर रहेगा कि 2 सॉल्यूशन लिखने हैं, d-2 d इक्वल्स टू -2 d इक्वल्स टू -2। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि m1 और m2 जो 2 रूट्स हैं वो आपस में बराबर है। किसके बराबर? -2 के। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf क्या होगा? c1 प्लस c2x e⁻2x। 3 बार रिपीट होते हैं तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर तक जाते हैं, लेकिन तो आपको क्लियर है। और यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो वह c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। चलो ये तो बहुत ईजी था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ नहीं होता है, 2 मिनट का काम होता है, फटाफट हो जाता है। मेन बात आती है पीआई की तरफ। तो चलो अब यहाँ से हम देखो, यहाँ से तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, परफेक्टली खत्म हुआ है, बढ़िया है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ से मूव ऑन करते हैं पीआई की तरफ। पीआई में हम क्या करेंगे? जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो उस तरफ जाके डिवीजन में चली जाएगी। सो पीआई आपका क्या आ जाएगा? पीआई इक्वल्स टू आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन d² प्लस 4d चला चुका है। सो 1/d² प्लस 4d प्लस 4 और e⁻2x माइनस e⁻2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट करो। सो 1/d² प्लस 4d प्लस 4 e⁻2x माइनस 1/d² प्लस 4d प्लस 4 e⁻2x। फिर मैंने आपको कहा था कि इसके फैक्टर्स उनकी जगह लिख देते हैं जो फैक्टर्स 0 नहीं होते हैं, और जो वैल्यूज देते हो रख दो, जो 0 हो गया उसमें x dx वो कर। तो बस यहाँ पे भी वही करते हैं। तो ये d+2 है यानी d+2 द होल स्क्वायर है, लिख देते हैं। सो 1/d+2 द होल स्क्वायर e⁻2x माइनस 1/d+2 द होल स्क्वायर e⁻2x। इस केस में a की वैल्यू 2 है, उस केस में a की वैल्यू -2 है। a क्या होता है? पैटर्न कैसा होता है? e⁻ax यानी e और x जो x के साथ मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे वो 2 है और वहाँ पे वो -2 है। तो हमारे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? रिप्लेसिंग d विथ a, मतलब f ऑफ d की जगह f ऑफ a कर दो। सो f ऑफ d की जगह आप क्या करने जा रहे हो? f ऑफ a। तो यहाँ पे a की जगह 2 रखोगे, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 0 नहीं आया कोई नहीं, तो 1/16 e⁻2x। वहाँ पे -2 रखो, -2 +2 0, दिक्कत है। तो आपको क्या करना होगा? x मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो -x e⁻2x और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 टाइम्स d+2। फिर से यहाँ पे देखो a की वैल्यू -2 है, फिर से आप f ऑफ d की जगह f ऑफ a रख के देखो, इसमें अब कुछ नहीं होगा, सब इसकी बातें हो रही है। सो 1/16 e⁻2x माइनस, अब रख के देख रहे हो -2 +2 फिर से 0, यानी फिर से ऊपर एक x दो, फिर से डेरिवेटिव करो। ऑलरेडी एक x है, एक और x दे दोगे तो x² e⁻2x, यहाँ पे बाहर 2 कांस्टेंट एज इट इज, d+2 का डेरिवेटिव 1। अब तो डिनोमिनेटर में खैर कुछ बचा ही नहीं, डालोगे क्या? कांस्टेंट आ गया, डन। तो आपका पीआई फाइनली क्या आ चुका है? 1/16 e⁻2x माइनस x² e⁻2x होल डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली आपका पीआई है ये। CF आपका ये था, PI आपका ये है। तो फाइनली आपका जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? ठीक है, फाइनली द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI। सो y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x e⁻2x, सॉरी e⁻2 क्या था आपका? -2x
प्लस 1/16 e रेज टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर e रेज टू नेगेटिव 2x होल डिवाइडेड बाई 2। ये पी वाला पार्ट यहाँ पे, ये सी वाला पार्ट। सो y इज इक्वल्स टू दिस थिंग। और यहाँ पे हम बड़े प्यार से मेंशन करेंगे वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। तो खैर यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है। ये चीज़ दिख नहीं रही है शायद से, अब दिख रही है। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए पूरा टॉपिक किस चीज़ का, सी एफ एंड पी आई स्पेशल केस जब आपका पी आई किस फॉर्म में हो ई रेज टू ए एक्स। वापस एक छोटा सा यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं हम, हाँ दिख रहा है इस वजह से। चलो तो सी एफ एंड पी आई, इसके अंदर जो सबसे पहले हमने किया उसमें सिर्फ ऑपरेटर्स, यानी कि जो उसमें फंक्शन ऑफ एक्स होता था वो जीरो होता था, यानी इक्वल्स टू जो होता है फंक्शन ऑफ एक्स। फिर हमने जो किया, हमने किया किस चीज़ को लेकर कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो क्या हो, किस फॉर्मेट में हो, tan ax, cot ax, sec ax, फिर cosec ax, फिर इनके स्क्वायर वगैरह भी हो तो चलेगा। वो मेथड आपने देखी थी, 1/d प्लस अल्फ़ा एक्स हो तो e रेज टू नेगेटिव अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन e रेज टू अल्फ़ा एक्स फंक्शन ऑफ एक्स dx, ये वाली चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। फिर हमने देखा कि जो फंक्शन ऑफ एक्स हो e रेज टू ए एक्स के फॉर्मेट में हो तो जो d है उसकी जगह a डाल दो। कब करो ऐसा, जब जो फंक्शन ऑफ d है वो a डालने पे ज़ीरो ना होता हो, लेकिन जो फंक्शन ऑफ d है वो अगर a डालने पे ज़ीरो हो जाए तो ये ओरिजिनल, अब यहाँ से ऑथेंटिक लैंग्वेज नहीं है, हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, देन यूज़ x dx मेथड। x dx मेथड का क्या मतलब है कि ऊपर x डाल दो, नीचे का डेरिवेटिव कर दो। x dx मेथड का यूज़ करना है कब, जब a डालने पे ज़ीरो आ जाए। और ऐसा नहीं कि एक बार, जब जब ज़ीरो आए तब तब वो करना है। और छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके बाद से स्क्वायर वगैरह हो, द होल स्क्वायर हो तो ओपन वगैरह कर सकते हैं। आप ये दो सॉल्यूशन से समझ चुके, मतलब कितने सारे सॉल्यूशंस हमने इस टॉपिक के अंदर किए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे आप पे ट्रस्ट है। क्लियर। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मतलब इसके अगले वीडियो में वो होगा स्पेशल केस, यही उसमें फंक्शन ऑफ एक्स की जगह कौन ले लेगा, उसमें फंक्शन ऑफ एक्स की जगह ले लेगा साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। इसका भी सॉल्यूशन मतलब जो जिस तरीके से उस मेथड को सॉल्व, मतलब जो मेथड है इन्हें सॉल्व करने की वो फिर से बड़ी प्यारी है। सी एफ और पी आई में एक चीज़ ऐसा है ना, जैसे हम कुछ नया पढ़ते हैं ना उससे प्यार हो जाता है, पुराना वाला फीका पढ़ने लगता है। कुछ ऐसा है कि जितना हम आगे पढ़ रहे हैं वो और इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होते जा रहा है। तो जब इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये थोड़ा उससे थोड़ा और, ये मेरे ब्यूटीफुल से मतलब है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा और डिफिकल्ट टाइप, मतलब इससे डिफिकल्ट आपको वो लगेगा, फिर उससे इसका अगला टॉपिक उससे भी डिफिकल्ट लगेगा। और इससे होगा कि जैसे आप लास्ट टॉपिक करोगे फिर इस पर आओगे तो लगेगा कि ये तो कितना ईजी था। क्लियर हो रहा है आपको। चलो इसके बाद से हम ध्यान से पढ़ेंगे साइन ए, मतलब वो वाली वीडियो पे हम ध्यान से पढ़ेंगे, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आप ध्यान से करना, ठीक है। चलो आपसे सब हो जाएगा, आप सब कर लोगे और बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है।